औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हाज़िक तबीब हकीम मुख्तियार हुसैन ऑफ जलवारेज़ दवाखाना। मुझे काफ़ी लोग प्रोफेसर हकीम मुख्तियार हुसैन के नाम से भी जानते हैं। मेरे तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को हाज़िक हकीम मुख्तियार हुसैन का सलाम कबूल हो। आज की जो गुफ्तगू है वो है बालों का सफ़ेद हो जाना। आजकल नौजवान बच्चे और बच्चियों में बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो इनकी कई वजूहात हैं। ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त करना, ज़्यादा कलर का इस्तेमाल करना और गंदे साबुन इस्तेमाल करना, एलर्जी और ख़ारिश की वजह से भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और बालों में ज़्यादातर कलर लगाने से भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। नज़ले ज़ुकाम की वजह से भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ज़्यादा सोचते रहना, परेशानी में रहना, तब भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो बालों को सफ़ेदी से बचाने के लिए आज हम आपको एक ऐसा अर्क बताएंगे जिनके इस्तेमाल से आपके बाल सारी ज़िंदगी सियाह रहेंगे। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सके। आप अगर किसी मर्ज़ का भी इलाज तलाश करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सर्च करके आप उसी मर्ज़ का इलाज देख सकते हैं और उसको सुनकर अपना इलाज खुद कर सकते हैं। जो बालों को सियाह रखने वाला आज का नुस्खा है वो तमाम ज़िंदगी आपके बाल सियाह रहेंगे और ना ही उसका कोई ख़र्चा है, ना ही उसके ऊपर कोई मेहनत है, ना मुशक्क़त है। आपके बाल सफ़ेद हो चुके हैं। पहले नंबर तो आपको मर्ज़ का पता होना चाहिए कि हमारे बाल क्यों सफ़ेद हो रहे हैं। और उसके बाद अगर आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं तो आज का नुस्खा आपकी खिदमत में हाजिर है। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, इस चीज़ों से नहाएंगे, इस अर्क से नहाएंगे तो आपके बाल सियाह होना शुरू हो जाएंगे। और क्योंकि अक्सर बाल तो इस वजह से भी सफ़ेद होते हैं कि कलर ज़्यादा लगाते हैं। कलरों की वजह से, क्योंकि कलर जो होते हैं वो तेज़ाब से बनाए जाते हैं, उसकी वजह से हमारे बाल कमज़ोर हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये जो अर्क है इस के लगाने से एक तो बाल आपके सियाह होंगे, दूसरा मुलायम और चमकदार होंगे। जब आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप याद रखेंगे कि किसी हकीम साहब ने हमें नुस्खा बताया था। अब हम आते हैं नुस्खे की तरफ। आपने करना क्या है, आपने बेरी के पत्ते लेने हैं। ये आम मिल जाते हैं, हर जगह पे मिल जाते हैं, हर घर में कोई ना कोई बेरी होगी, उसके पत्ते लेने हैं। और आंवला लेना है। आंवला भी आम मिल जाता है, पंसारी से भी मिल जाता है और आजकल तो ताज़ा भी मिल जाता है। तीसरे नंबर पे आपने गुल खैरा लेना है। ये भी आम मिल जाता है, हर जगह पे मौजूद होता है। इन तीनों को आपने पानी के अंदर उबालना है। उबालने के बाद आपने इस पानी से अपने सर को धोना है। जब आप सर धोएंगे इंशाल्लाह कुछ अर्सा इसके धोने से आपके बाल सियाह होना शुरू हो जाएंगे और दोबारा सफ़ेद नहीं होंगे। आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा उठाएं। हमें दुआओं में याद रखें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये है 0302 777 3818 0342 777 3818। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0302 777 3818। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझसे कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नुस्खों को आम समझकर ना छोड़ें, बल्कि इसके ऊपर तजर्बा करें और उसके बाद हमें आगाह करें, हमें बताएं कि हमारी मेडिसन का आपको कितना इफाका हुआ है, कितना इफाका नहीं हुआ। जब आप ये हमें बताएंगे तो इंशाल्लाह इससे भी हम ज़्यादा कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छे नुस्खे देने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपने घर में बैठकर अपना इलाज खुद करें और नुकसान वाली चीज़ों से बचें। क्योंकि
जो बाज़ार की चीज़ें होती हैं उसका नुकसान ज़्यादा होता है, जैसे कलर वगैरह है। जो भी आदमी कलर लगाएगा उसके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, टूट जाएंगे और कम हो जाएंगे। बाद का तो ऐसा भी होता है गंजापन भी आ जाए, एलर्जी जब होती है तो उसके बाल एक ही रंग के हो जाते हैं, उसको दोबारा वो अपने हालात में नहीं ला सकते। तो उससे बचने के लिए, उससे पहले बचने के लिए आप ऐसा करें, वो दवाई इस्तेमाल करें जो आम मिलने वाली हो और किसी चीज़ का नुकसान भी ना हो और ना ही आपको किसी चीज़ का डर हो। अक्सर जो कलर किसी को मैच नहीं करते उसको एलर्जी हो जाती है, उसके रंग बालों का ख़राब हो जाएगा, दोबारा वो ठीक नहीं होगा। चाहे जितना मेहनत कर ले, जितना इलाज करे वो उसका इलाज नहीं होगा और सर के अंदर इतनी खुश्की बढ़ जाएगी आप सोच ही नहीं सकते। हर वक्त आप खारिज करते रहेंगे और इसकी वजह से खारिज करने से बाल टूट कर गंजापन हो जाता है। इस नुकसान से बचने के लिए आप केमिकल वगैरह इस्तेमाल ना करें और देसी जड़ी बूटियों वाले नुस्खे इस्तेमाल करें, जिनके इस्तेमाल से आपको हमेशा फ़ायदा ही रहेगा।